नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, सबसे पहले देखें तो आपकी उंगलियों में ऊर्ध्व रेखाएं स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है और ये बड़ी श्रेष्ठ लकीरें कही जाती हैं। इसका मतलब है कि निश्चित तौर पे आप सही दिशा की तरफ जा रहे हैं। सही रास्ता आपने चुन रखा है, न तो गलत रास्ता चुन रखा है, न गलत दिशा की तरफ आप जा रहे हैं। और दूसरी बात, कहीं न कहीं आप व्यावहारिक हैं। एक फ्रेंडली नेचर आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है और उसकी वजह से जीवन में सफलता का स्तर भी बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, अगर आपकी हथेली को मैं देखूं तो ज्यादातर आपकी हथेली चौकोर दिखाई दे रही है। आप कर्म पे विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। आप जानते हैं जिस प्रकार का हम कर्म करेंगे उसी प्रकार का हम भाग्य का निर्माण करेंगे और ये बहुत अच्छी चीज है। तीसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हथेली की जो आकृति और साथ में जो इसका आभा मंडल है वो बड़ा दिव्य है। इसका मतलब निश्चित तौर पे ये निकालना चाहिए कि आने वाला समय आपका है और इसकी तैयारियां अभी से आपको शुरू करनी चाहिए। एक बहुत बड़ी चीज आपकी हथेली में निश्चित रूप से दिखाई दे रही है भाग्य स्थान पर। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक मंदिर की आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, वो भी स्पष्ट तरीके से। और हमारा सामुद्रिक विज्ञान कहता है सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेत। ऐसा व्यक्ति जिसके भाग्य स्थान पर धर्म की ओर देखता वह मंदिर का चिन्ह होता है कि भगवान की साक्षात कृपा इन लोगों के ऊपर होती है। ये भगवान के अनुचर माने जाते हैं और अपने जीवन काल में आप ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी आपको याद रखा जाए और आपके जाने के बाद भी सदैव समाज आपको याद रखेगा। हो सकता है आप अपने जीवन काल में किसी मंदिर का निर्माण कर ले, कोई धर्मशाला का निर्माण कर ले, किसी गौशाला का निर्माण कर ले, किसी कूप या बावड़ी का निर्माण कर ले जिससे समाज का भला हो और सनातन अपने चरम स्तर पे पहुंचे। ये काम आपके हाथों के द्वारा हो सकता है। लेकिन देखिएगा, मैंने पहले भी कहा है, दोबारा से कह रहा हूं कि जब तक आपका बृहस्पति अपने स्तर पे नहीं आएगा तब तक आपको जीवन में उस स्तर की कामयाबी शायद मिल पाए। तो इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज, अगर आप हथेली में स्पष्ट तरीके से देखेंगे तो आपकी मस्तिष्क जीवन की रेखा से एक रेखा ऊपर की ओर जा रही है और यहाँ पे स्पष्ट देखेंगे तो यहाँ पे भी भी का आकार बन रहा है। तो ये भगवान विष्णु की बहुत अच्छी कृपा दिखाई दे रही है। ऐसा व्यक्ति जो है कुछ ऐसा काम करता है कि नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का ऐसे लोगों को कोई ना कोई जो है सम्मान की प्राप्ति भी होती है। ये निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ इनके बीच में भी चतुष्कोण आपको दिखाई देंगे। ये भी बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको मंदिर का चिन्ह स्पष्ट तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इनकी हथेली में मंदिर का चिन्ह स्पष्ट दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इनकी हथेली में एक चतुष्कोण दिखाई देगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे त्रिभुज इनकी हथेली में स्पष्ट दिखाई देगा। यहाँ पे देखेंगे तो निरंतर जो है चतुष्कोण इनकी हथेली में स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे देखेंगे तो एक त्रिकोण यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। बहुत सारे त्रिकोण हैं, ठीक है ना। ये चतुष्कोण बताता है कि कहीं न कहीं मंगल और बृहस्पति का इसमें प्रभाव पड़ रहा है। मंगल है आपके उत्साह का, आपकी जो है बौद्धिक स्तर का और
ये है आपके ज्ञान का कारक। तो जहाँ जीवन में ऊर्जा का संचरण एक लेवल पे बहुत अच्छा होगा, वहीं उसमें नॉलेज की प्राप्ति होगी, तो नॉलेज उस ऊर्जा से संचरण करेगी तो बहुत अच्छा काम व्यक्ति करेगा। यहाँ पे मंदिर का चिन्ह होना भूमि लाभ देता है। आगे चलकर आपको अच्छी खासी प्रॉपर्टी का लाभ यकीनन मिलेगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा और बहुत जल्दी मिलेगा। लेकिन जब तक इस पर्वत का सही से विकास नहीं हुआ, तब तक चीज़ें होंगी तो सही लेकिन दबी रह सकती हैं, तो इसका पालन ज़रूर करें। यहाँ पे इस त्रिकोण का मतलब होता है कि कहीं न कहीं जो है अ, अगर देखेंगे तो दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट, शार्प माइंडेड हैं। चेंज को, बदलाव को पसंद करते हैं। जैसे-जैसे चीज़ें बदलती हैं, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। वहीं पर आगे चलकर आपको भाग्य का सहारा भी बहुत अच्छा मिलेगा। जब-जब आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं हार गया हूँ, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता है, मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है, उसी वक़्त निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आएगा। अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आएगी। और वहीं जो है वाणी के धनी भी रहेंगे आप। थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक करने वाला, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्तित्व रहेगा। व्यापार की आप निश्चित तौर पे बहुत गहरी समझ रखने वाले व्यक्ति हैं। कॉम्पिटिटर पर नज़र रखेंगे, कोई कुछ नया कर रहा होगा और वो आपके पास नहीं है, तो तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे। कहीं न कहीं जो है ये धन और एक समृद्धि के लिए भी जो है बहुत अच्छा है। लेकिन आपके साथ एक चीज़ रहेगी, जब किसी की चाह बहुत ज़्यादा करेंगे, ये मिल जाए वही नहीं मिलेगी। और जब चीज़ों को कहेंगे यार छोड़ो, ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीज़ें आपको मिलने लगेगी। आपके अंदर सिक्स्थ सेंस की पावर भी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। आप चीज़ों को भाँप जाएँगे, आप लोगों को भाँप जाएँगे और उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे। ये यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान, अगर भाग्यशाली कहें हम, दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे त्रिकोण आपको समझदार बना रहा है, सिद्धहस्त बना रहा है। चाहे आपने गरीब परिवार में भी जन्म लिया हो, तो भी आप अपनी योग्यता के कारण अच्छी खासी प्रसिद्धि और बहुत अच्छा धन कमाएँगे। यहाँ आपको ये यश देगा, मान-सम्मान देगा और कीर्ति देगा। ये चतुष्कोण बता रहे हैं कि कहीं न कहीं अगर आप व्यापार कर रहे हैं, तो आपको लाभ होगा। वहीं पे ये त्रिकोण चतुष्कोण बता रहा है कि आगे जाके दुर्लभ धन के योग बन रहे हैं, बहुत अच्छा धन आएगा। ये क्रिएटिव आपको बताएगा, हो सकता है विदेश से भी धन आए, लेकिन कैसी भी स्थिति हो, धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व आपका उजागर होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो इस प्रकार से जो है त्रिकोण बनते हुए स्पष्ट तरीके से और यहाँ पे त्रिकोण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने ही इन्वेस्ट किए हुए जो पैसे हैं, उनका आगे चलकर बहुत अच्छा लाभ यहाँ पे मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब हम इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं और आगे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर देखते हैं तो कार्य के प्रति स्पष्ट जुझारूपन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक आप छोड़ेंगे नहीं और यही चीज़ आगे चलकर आपको बड़ा लाभ देती हुई यहाँ पे दिख रही है। अगर हमने यहाँ पे देखेंगे तो बहुविचार मन में आपके आ रहे हैं वर्तमान में। कभी ये करना चाह रहे होंगे, कभी वो करना चाह रहे होंगे, लेकिन न तो इसको पूरा कर पा रहे हैं, न उसको पूरा कर पा रहे हैं, तो ये बहुविचार आपको छोड़ना होगा। ऊपर की ओर जाती हुई रेखाएँ भी स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, आगे चलकर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती हुई यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये धर्म और अध्यात्म में आपको उस लेवल पे ले जा रहा है, जिस लेवल पे बड़े-बड़े संत और महात्मा पहुँचते हैं। ये अध्यात्म जगत में व्यक्ति को जो है, उसका दृष्टिकोण को, उसकी समझ को
और उसकी नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेती है और व्यक्ति अध्यात्म में वहाँ तक घुस जाता है, धर्म अर्थ में वहाँ तक घुस जाता है, जहाँ तक पहुँचना दुर्लभ होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ें आपकी हथेली में स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही हैं। वहीं पे यहाँ पे भी देखेंगे तो एक शानदार मंदिर का चिन्ह है और ये भूमि लाभ को दिखाता है, आपको आगे चलकर बहुत अच्छा भूमि लाभ होगा। वहीं पे शुक्र में अगर देखेंगे तो बहुत अच्छे जो है चतुष्कोण यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपको कहीं न कहीं जो है सौंदर्य प्रसाधन का भी लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं दिख रही है। यहाँ पे अगर स्पष्ट तरीके से देखेंगे तो आपकी ये रेखा अगर देखें हम, इन दोनों की ओर विधिवत तरीके से देख रही है, दृष्टिगोचर कर रही है और यहाँ पे इसका और इन दोनों का प्रभाव आपकी इसमें अगर बारीकी से देखें तो दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का बलाबल आ रहा है। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएँ रहेंगे, आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहेंगे, आपकी सोच आगे चलकर बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। गुरु का सीधा प्रभाव पड़ने के कारण आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी, लेकिन वहीं शनि कर्म का प्रभाव पड़ने के कारण आगे बढ़ने के लिए एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छी चीज भी यहाँ पे कही जाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन और यात्राओं का लाभ भी होगा, क्रिएटिव भी रहेंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा जीवन में। यहाँ पे देखेंगे तो चंद्रमा का स्पष्ट प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका आ गया है। ज्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले व्यक्ति हैं। आपका मन भी एकाग्रचित बहुत कम हो पाता है, लेकिन आगे चलकर श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगे। हाँ, आपका मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा, इसमें कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो जीवन रेखा केतु पे जाके मिल रही है और मैंने प्रैक्टिकल रूप में ये रेखा देखी है। जिस भी व्यक्ति की हथेली में दो तीन चीजें पाई हैं। सबसे बड़ी चीज, अपने जन्म स्थान से दूर ऐसे लोग उन्नति करते हैं। जन्म स्थान में रहकर उतनी बड़ी कामयाबी उन लोगों को नहीं मिल पाती है। कभी कभार ये लोग जन्म स्थान में अगर रहते हैं तो एक साधारण व्यक्ति बनकर रह जाते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात जो मैंने वास्तविक रूप में देखा है, इन लोगों का जो प्रारंभिक दौर होता है वो थोड़ा संघर्ष से युक्त होता है, उसमें संघर्ष करना पड़ता है, कई बार उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं, कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है। ये स्थितियां मैंने यहाँ पे देखी है। लेकिन तीसरी सबसे बड़ी बात देखी है कि अपने जीवन काल में ये लोग ऐसा कर्म करते हैं कि अंत में इनको मोक्ष की प्राप्ति होती ही होती है। जहां से ये रेखाएं निकल रही है वहां पे इतना बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। देखिएगा, हथेली में मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में गैप हो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत बड़ा ना हो, ठीक है ना। एक तो अगर बहुत बड़ा गैप होता है तो मंगल का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस को ये जन्म देता है। कभी कभी ऐसे लोग सोचते हैं, अब बुरा मत मानिएगा, कि जो नॉलेज मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। या कभी कभी ये लोग सोचते हैं मंगल की वजह से कि या तो आर होगा या पार होगा, बीच का कुछ नहीं होगा, इसको करके देखते हैं। तीसरी बात, उतावलेपन में ऐसे लोगों को काम नहीं करना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में काम नहीं करना चाहिए। हाँ, मैनेजमेंट की क्षमता इन लोगों के अंदर बहुत अच्छी होती है, स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, ठीक है ना, अपनी ही मन की करने वाले हैं, मन मर्जी के मालिक हैं, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज्यादा काम नहीं करेंगे, अपने स्वयं के निर्णयों पे चलना इनको बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे करियर और धन की रेखा देखेंगे तो टूट टूट कर इनकी धन और करियर की रेखा आगे बढ़ रही है और देवगुरु बृहस्पति शनि की ओर तरफ स्पष्ट तरीके से देख रहा है। केतु पे भी उतना अच्छा स्थिति नहीं है, तो ये पितृदोष को बताता है।
ठीक है ना, कि कहीं न कहीं इनके जीवन में पितृदोष है और इनको अपने पितरों के निमित्त जो है नारायण बलि करनी पड़ेगी। अगर आप अपने कुल पुरोहित से जो है किसी तीर्थ स्थल पे जहाँ पे पितरों को मोक्ष मिलता है, अगर नारायण बलि करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ जीवन में होगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये बुध की रेखाएं टूट-टूट कर आगे बढ़ रही है। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं होते हैं। थोड़ा-सा भी शारीरिक या मानसिक परेशानी आ जाए, तो ऐसे लोगों को खुद का डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, बल्कि डॉक्टरी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए और उसके मुताबिक चलना चाहिए। तो ये रेखा जो है फलदायी हो जाती है, अपने जीवन काल में फल देती ही देती है और अच्छा फल देती है। अगर हम देखेंगे तो धार्मिक भावनाएँ बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे देखेंगे ये इसकी तरफ झुक रही है। इसका मतलब है जीवन में बहुत ज़्यादा भागा-दौड़ी का काम नहीं करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा आगे चलकर संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, इससे बच जाएँगे। यश पाने की इच्छा, नेम-फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये इससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। जीवन में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई दिक्कत आ भी जाए, तो पुनः जो है उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। इसके बीच में गैप भी दिखाई दे रहा है। जब-जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब-तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर कि आपके कर्म किस प्रकार के हैं। यहाँ पे देखेंगे तो गैप है, ठीक है ना? ये 40 से लेके और लगभग जो है 45 या 50वें वर्ष तक धन के मामले में संघर्ष रखता है, ठीक है ना? या खर्चीला स्वभाव रखता है, या व्यक्ति धन के महत्व को समझ नहीं पाता है। लेकिन बुढ़ापा बहुत अच्छा है धन के मामले में। 50वें वर्ष के बाद का जो समय है वो अच्छा आ रहा है, तो इसमें लाभ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी और इसका आगे चलकर लाभ भी होगा। ये इसके पहले पौर्व तक पहुंच रही है और यहाँ से ये बुद्धादित्य राजयोग बना रहा है, लेकिन इसकी कमी है, तो बुद्धादित्य राजयोग का जो फायदा मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। फिर भी अगर इसकी तरफ हम देखें, अगर व्यापार कर रहे होंगे तो आगे चलकर बुद्ध आपको एक उत्कृष्ट व्यापारी बनाएगा। अगर आप नौकरी कर रहे हो, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, उसमें आगे चलकर पदोन्नति बहुत अच्छी है। ये अधिकारी लेवल तक आपको ले जाएगा, आपको उच्च वर्ग का व्यक्तित्व देगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तित्वों में आपकी गिनती होगी। 2 कारणों से आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। एक तो अपने ही बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है, उसके कारण आप सफल होंगे और दूसरा अगर देखें तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसके बल पे आपको बड़ी सफलता मिलेगी। एक चीज़ आपकी उँगलियों में एक राज छुपा हुआ है और बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। आप अगर ध्यान से देखें, आपकी उँगलियाँ एक प्राकृतिक ढंग से बृहस्पति की ओर देख रही हैं। प्राकृतिक रूप से है, ये किसी ने बनाया नहीं है, इसकी तरफ झुक रही है। इसका मतलब है आपके जीवन में स्वतंत्र विचारधारा रहेगी। आप स्वतंत्र विचारधारा के मालिक रहेंगे, लेकिन अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। सीधी-सी बात है, सभी ग्रह जो है बृहस्पति से प्रभावित हो रहे हैं। तो ये लीडरशिप की क्वालिटी को जनरेट करता है। एक समय ऐसा आता है ये व्यक्ति राजा बनता है, ये किसी के अंडर में काम नहीं करता है, किसी के आधिपत्य में काम नहीं करता है। ये मालिक बन के कुर्सी में बैठता है और अपनी आज्ञा का पालन करवाता है। ये बहुत अच्छे गुण इनके अंदर है। अगर ये बृहस्पति को ठीक करे तो निश्चित तौर पे एक राजा के समान जीवन जिएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका 100% रहेगा।
यहाँ पे अगर हृदय रेखा देखें तो बहुत अच्छी है, बृहस्पति की ओर देख रही है, ये मैंने बता दिया है। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बारे में बता दिया है। करियर और धन की रेखा, थोड़ा-सा आपने पितृदोष का निवारण करना है। दिव्य योग ध्यान क्रिया दे चुका हूँ मैं, दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया दे चुका हूँ। दोनों करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। शुक्र का पर्वत, वर्टिकल रेखाएं, कार्य के प्रति जुझारूपन, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और इसी कारण आप अपने जीवन काल में एक ब्रांड बनकर उभरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिएगा, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है और एक सुखद जीवन है, इसके लिए हथेली में शुक्र का पुष्ट होना बहुत जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी होंगे। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत रहेगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीजें ज्यादा रहेंगी। नई चीजों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का कोई कपड़ा हो, नई प्रकार की मार्केट में चीजें हो, नई प्रकार का फैशन हो, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरियस जीवन हो। लेकिन जब तक बृहस्पति पूरी तरह से पुष्ट और सुंदर अवस्था में नहीं आता है, तब तक इन चीजों का सुख का अनुभव जो होता है उसमें थोड़ी सी जो है कमी जरूर रहेगी। निम्न मंगल, निम्न मंगल बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा उभरा हुआ है। क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है, या एक विचित्र प्रकार का तनाव भी आपके जीवन में आ सकता है। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान, दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, आपको लाभ होगा। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा जीवन में और एक एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। ये यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं। आपके अंदर भी इस अवस्था में ये साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन नैसर्गिक गुणों के कारण देखेंगे तो हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा, बृहस्पति का ये बहुत अच्छा गुण है। और परोपकार की भावना, दूसरों की मदद करने की भावना आपके अपने पास है नहीं है तो भी आप दूसरों की मदद बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और एक ब्रह्म तत्व आपके अंदर बृहस्पति के कारण उदयमान हो रहा है, इसका लाभ आपको जरूर होगा। आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा झुकाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। आपका शनि अगर देखें यहाँ पे बहुत ज्यादा उभर गया है, कई बार ये बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या ऐसी वजहें उबार रहा है जो थोड़ा तनाव दे और सुबह उठने में थोड़ा आलस्य दे। सूर्य अच्छा है, दिव्य सूर्य क्रिया करें, लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। बुध आपका आगे चलकर साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा थोड़ा सा अनबैलेंस है लेकिन आगे चलकर बैलेंस अवस्था में आ रहा है। कुछ ही समय बाद आप देखेंगे मानसिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में इसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो फिर भी मन मजबूत रहेगा, पाचन तंत्र भी आगे चलकर ठीक रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्रिएटिव होंगे और कहीं ना कहीं तन से भी सुंदर रहेंगे, मन से भी सुंदर रहेंगे। देखा जाए, हाँ, केतु थोड़ा 18 महीने से 2 सालों तक कई बार हल्का उतार चढ़ाव, हल्की फुल्की चिंताएं और थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है संघर्ष देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है, उपाय मैं पहले ही दे चुका हूं। तो विधिवत तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ और बहुत शानदार हथेली आपकी है, बहुत ही दिव्य हथेली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।